हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 15 के क्वाड्रिलेटरल के सम प्रॉब्लम के बारे में। स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 15 है क्वाड्रिलेटरल। इसके कुछ प्रॉब्लम आपने रखा है कि 3 angles of the quadrilateral are equal. Measure of the fourth angle is 120 degree. फाइंड दी, अब हमें पता करना है फाइंड दी मेजर ऑफ ईच ऑफ दी इक्वल एंगल्स। लेट जब क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 7। लेट मेजर ऑफ each equal angles of a quadrilateral be x2। 3 एंगल इक्वल है और ईच एंगल का मेजर हमने क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया। गिवन फोर्थ एंगल equal to 120 degree. So we know that by angle sum property of a quadrilateral से by angles sum property of a quadrilateral, we know that sum of 4 angles of the quadrilateral is 360 degree. 3 angles are equal to, you write as 3 into x या x plus x plus 120 equal to 180, sorry 360। क्या आ गया, 3x plus 120 degree equal to 360 degree। 3x equal to 360 minus 120, तो x equal to 240 by 3, therefore x equal to 80 degree। Hence each equal angles of a quadrilateral is measure of 80 degree। ईच एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो मेजर है किसके, तो 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इसमें एक फिगर दिए गए हैं, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ABCD एंगल A का बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। मीट एट पॉइंट B। फाइंड एंगल APB। तो APB हमें फाइंड करना है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट इन द पॉइंट B। एंगल C इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB। ये एंगल है 100 डिग्री,
यह एंगल है 60 डिग्री। हमें बताना है एंगल APB। इफ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ PA and PB are bisectors of angle A and angle B respectively, PA और PB क्रमशः एंगल A और एंगल B के क्या है, बाइसेक्टर है। दैट इज half of angle A equal to, you write as angle 1, or half of angle B equal to angle 2. Angle 1 and half of angle B equal to angle 2. Suppose किया तो अब आइए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ four angles and sum of the angles of the quadrilateral is measure of 360 degree. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. The value of A and B are not given, but angle C is given 100 degree. Angle D is given 60 degree equal to 360 degree. अगर इन दोनों को हमने ऐड किया तो 160 आया। You write as angle A plus angle B equal to 360 degree minus 160 degree. You write as angle A plus angle B equal to 200 degree. Half of angle A plus half of angle B equal to half of 200 degree. हमने दो से यहाँ पर क्या किया, बोथ साइड डिवाइडेड किया, जिससे क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ 200 डिग्री। Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री। इसको हमने एक इक्वेशन में लिया। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB में बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी of a triangle C. We know that sum of three angles of the triangle is measure of 180 degree. ये हम लोग जानते हैं। क्या आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 और 2 को एक जगह ले ले, प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन का यूज करें तो हमें आया था एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 100 डिग्री। इसको सब्स्टिट्यूट करें
तो आ जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री। Therefore, angle APB equal to 80 डिग्री। या APB का वैल्यू कितना आया 80 डिग्री। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल के जो आपके प्रॉब्लम दिए गए थे वह क्लियर आउट हो गया। लेकिन इसमें हमें बात करना है कि इन विच कंडीशन a quadrilateral is said to be parallelogram। क्वेश्चन है हमारा in which conditions a quadrilateral is said to be a parallelogram। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के कितने शर्त हैं? तो एक क्वाड्रिलेटरल किस किस कंडीशन में पैरेललोग्राम कहे जा सकते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम इन 6 कंडीशंस। कितने कंडीशन में कहे जा सकते हैं? इन 6 कंडीशन। सपोज कीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है A, B, C and D। इसके पैरेललोग्राम होने के क्या क्या शर्त है? The quadrilateral is said to be parallelogram when both pair of opposite sides are parallel। यानी AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। Then quadrilateral is said to be a parallelogram। Second, both pair of opposite sides are equal in length। यानी it means that AB is equal to CD, BC is equal to AD। Third, a pair of opposite sides are equal and parallel, and it means that AB is parallel to CD and AB is equal to CD। और अगर ऐसा नहीं हो BC is parallel to AD and BC is equal to AD। Fourth, opposite angles of the parallelogram are equal, and it means that angle A is equal to angle C, angle B is equal in measure of angle D। Fifth, diagonals of the parallelogram bisects each other where diagonal AC and BD intersect at O, when AO is equal to OC and BO is equal to OD।
then quadrilateral is said to be a parallelogram. And sixth condition, sum of adjacent angles of the quadrilateral is measure of 180 as supplementary. That is, angle A plus angle B equal to 180, angle B plus angle C equal to 180, or angle C plus angle D equal to 180, or angle A plus angle D equal to 180. Then quadrilateral is said to be a parallelogram. पहला हम लोगों ने कहा सॉल्यूशन में एक क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी ए पैरेललोग्राम इन फॉलोइंग कंडीशंस. First, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel, yani it means that AB parallel to DC and BC parallel to AD in quadrilateral ABCD. Then quadrilateral is said to be parallelogram. And if that is in quadrilateral ABCD, if AB parallel to DC and BC parallel to AD, अगर हम प्रूव कर देते हैं, therefore ABCD is a parallelogram. दूसरा, opposite sides are equal in length. Opposite sides are equal in length. That is, in quadrilateral ABCD, अगर प्रूव करते हैं AB is equal to DC and BC is equal to AD, therefore ABCD is a parallelogram. Third, a pair of opposite sides are equal and parallel. अगर वो इक्वल और पैरेलल हो, that is in quadrilateral ABCD में अगर बात करें, if AB parallel to DC and
AB इक्वल टू DC। और अगर ऐसा नहीं हो, AB नहीं हो, तो क्या हो, BC पैरेलल टू AD एंड BC इक्वल टू AD। Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Fourth, opposite angles are equal in measures. That is, in quadrilateral ABCD में अगर हम प्रूव कर दें एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, therefore ABCD is a parallelogram. Fifth, फिफ्थ कंडीशन को देखें, diagonals of quadrilateral bisects each other. That is, in quadrilateral ABCD, diagonal AC and BD intersect at O, intersect कर रहे हैं O पर, और quadrilateral ABCD में such that AO is equal to OC and BO is equal to OD अगर हम प्रूव करते हैं, यानी it means that diagonals bisect each other अगर हम प्रूव करते हैं, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. Sixth, a pair of sum of adjacent angles of a quadrilateral sum of the pair of adjacent angle of a quadrilateral is 180 or supplementary. सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज मेजर ऑफ 180 डिग्री, दोनों का मीनिंग सेम है। दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, if angle A plus angle B equal to angle B plus angle C plus equal to angle C plus angle D plus equal to angle D plus angle A equal to 180 डिग्री। इसमें से कोई भी दो पेयर या कोई भी पेयर अगर हम प्रूव करते हैं वो सप्लीमेंट्री है, तो हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइन एक्शन से
sum of co-interior angle is supplementary, then lines are parallel. तो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो गया कि therefore ABCD is a parallelogram. अब parallelogram which condition है, parallelogram said to be a rectangle, said to be a rhombus, said to be a square. इसके बारे में हम लोग पैरेललोग्राम चैप्टर में बात करेंगे, कैसे होता है क्वाड्रिलेटरल में, बस इतना ही। और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर 15। ओके, बाय, थैंक यू।